एक बार एक छोटे से गांव में सैम नाम का एक दर्जी रहता था। सैम एक बहुत ही लालची और स्वार्थी व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। वह हमेशा अधिक चाहता था और जो उसके पास था उससे कभी संतुष्ट नहीं होता था। गांव के लोग अक्सर उन्हें लालची दर्जी के रूप में संदर्भित करते थे। सैम का लालच उसके काम में भी झलकता था। जब भी वह अपने ग्राहकों से नाप लेता तो वह जानबूझकर कपड़े में थोड़ा अतिरिक्त जोड़ देता ताकि बची हुई सामग्री वह अपने लिए रख सके। उनका मानना था कि ऐसा करने से वे ज्यादा कपड़े बना सकते हैं और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। एक दिन जैक नाम का एक गरीब किसान सैम की दुकान पर पतलून का नया जोड़ा सिलवाने आया। जैक के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसे एक खास मौके के लिए पैंट की एक नई जोड़ी चाहिए थी। सैम जैक की आर्थिक स्थिति से अवगत होने के कारण उसका शोषण करने का एक अवसर मिल गया। सैम ने नाप लिया और जानबूझकर कपड़े का एक बड़ा टुकड़ा काट दिया जो जरूरी नहीं था। उसने यह सोचकर अपने लिए अतिरिक्त कपड़ा रखने की योजना बनाई कि जैक कभी नोटिस नहीं करेगा। हालांकि जब वह कपड़ा काट रहा था तो एक छोटी सी चिड़िया खिड़की पर आकर बैठ गई और जोर जोर से गाने लगी। चिड़िया की सुंदर धुन से विचलित होकर सैम ने एक गलती की और गलती से पतलून को जितना छोटा होना चाहिए था उससे छोटा कर दिया। उसे जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन जैक के सामने इसे स्वीकार करने में उसे बहुत शर्म आ रही थी। इसके बजाय उसने अपनी गलती पर पर्दा डालने का फैसला किया। सैम ने पतलून सिलकर जैक को सौंप दी, इस उम्मीद में कि वह छोटी लंबाई पर ध्यान नहीं देगा। हालांकि जैसे ही जैक ने उन्हें आजमाया, उन्होंने देखा कि वे बहुत छोटे थे। वह निराश हो गया और इस बारे में सैम से भिड़ गया। जैक ने सैम से पूछा कि ट्राउजर जितना होना चाहिए उससे छोटा क्यों है। सैम अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहता था, झूठ बोला। उसने कहा, ओह, ऐसा लगता है कि पिछली बार जब मैंने तुम्हारा नाप लिया था तब से तुम अब लंबे हो गए हो। ये पतलून अब तुम्हारे लिए एकदम सही लंबाई है। जैक एक ईमानदार और सीधा इंसान होने के नाते जानता था कि सैम झूठ बोल रहा है। उन्होंने दूसरी राय लेने के लिए पास के एक गांव के एक अन्य दर्जी के पास जाने का फैसला किया। दूसरे दर्जी ने पुष्टि की कि सैम ने वास्तव में पतलून काटने में गलती की थी। सैम की बेईमानी से ठगा हुआ और क्रोधित महसूस करते हुए जैक ने फिर से उसका सामना किया। उसने पतलून के पैसे वापस मांगे, लेकिन सैम अपनी गलती मानने से साफ इनकार करता रहा और उसने पैसे देने से भी साफ मना कर दिया। दुखी जैक ने फिर कभी सैम की दुकान पर न आने की कसम खाई। सैम के छलपूर्ण व्यवहार की खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग उसकी दुकान का बहिष्कार करने लगे। सैम की हरकतों से लोग परेशान हो गए थे। गांव वालों ने मिलकर सैम को रंगे हाथ पकड़ने की एक योजना बनाई। गोपाल, एक ग्राहक जिसने सैम के बारे में सुना था, उसने सैम को रंगे हाथ पकड़ने के लिए गांव वालों के साथ मिलकर योजना बनाई। गोपाल सैम की दुकान पर कपड़े का एक विशेष टुकड़ा लेकर गया जिसे उसने सावधानी से चिन्हित किया था। जैसे ही सैम का ध्यान दूसरे ग्राहकों के बीच गया, गोपाल ने कपड़े देखने का नाटक किया। उन्होंने रणनीतिक रूप से चिन्हित कपड़े को अन्य कपड़ों के ढेर के भीतर रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह सैम के लिए आसानी से सुलभ हो। जब सैम ने सोचा कि कोई नहीं देख रहा है, तो वह प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। उसने चिन्हित कपड़े को देखा और उसे चुराने का फैसला किया। उसने जल्दी से कपड़ा जेब में ले लिया, यह विश्वास करते हुए मन ही मन बहुत खुश हुआ कि उसने एक बार फिर अपने ग्राहकों को धोखा दिया है। हालांकि गोपाल सैम को करीब से देख रहा था और पूरी चोरी देख चुका था। गोपाल चुपचाप सैम के पास पहुंचा और चिन्हित कपड़े को सैम की जेब से निकाल कर उसका सामना किया।
गोपाल ने सख्त लहजे में सैम को उसकी बेईमानी और लालच के लिए फटकार लगाई। अन्य ग्राहक जिन्होंने यह दृश्य देखा था, सैम के व्यवहार से चौंक गए। ग्रामीणों ने उसके इस कृत्य पर रोष व निराशा व्यक्त की। शर्म और पछतावे से भरे सैम ने अपने गलत काम को स्वीकार किया और माफी की भीख मांगी। सैम ने चोरी हुए कपड़े अपने ग्राहकों को लौटा दिए और उनके नुकसान की भरपाई भी की। सैम ने ग्रामीणों का विश्वास फिर से हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की और ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। यह कहानी हमें लालच के आगे झुकने के परिणामों और क्षमा की शक्ति, व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन की क्षमता पर भी प्रकाश डालती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।